आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर माँ बाप बच्चों को अपमानित बहुत करते हैं। जब बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं ना, जैसे ही देखो छोटे बच्चे तो ठीक है, जैसे ही 10th क्लास क्रॉस करेंगे 12th करेंगे तो और बाहर बिल्कुल हो जाता है। ग्रेजुएशन तक आते आते तक तो बेइज्जती अपमान इतना करेंगे जैसे कि गोद लेके आए थे दूसरे का बच्चा, कहीं सड़क किनारे पड़ा हुआ था। है शादी तुमने की, बच्चे आप लोगों के ही हैं, तन से आपके बच्चे पैदा हुए, जिम्मेदारी आपकी, पालन पोषण करने की जिम्मेदारी आपकी, अच्छे परवरिश करने की जिम्मेदारी आपकी, देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी, उचित अच्छा संस्कार देने की जिम्मेदारी आपकी, सब कुछ करने की जिम्मेदारी आपकी। बावजूद इसके आप इतना अपमानित महसूस करवाते हो, इतना अपमान करते हो बच्चों का। हमने ये कर दिया तेरे लिए, हमने ये कर दिया, हमने इतना पढ़ा दिया, हमने इतने कपड़े खर्च कर कपड़े दिला दिए, ये कर दिया वो कर दिया, आए दिन ताने आए। अरे भाई अभी वो नौकरी करने लगेगा नौकरी। अभी तो वो 12th पास करके ग्रेजुएशन कर रहा है, नौकरी करने लगेगा, खाली थोड़ी बैठेगा जिंदगी भर खाली बैठेगा क्या? इतना उसको अपमानित कर रहे हो, इतना उसको अपमानित कर रहे हो। अगर एक बात ध्यान दीजिए, उसके मन में आप लोगों के लिए नफरत अगर घर कर गई तो क्या आपका बेटा रह पाएगा? आप ही ने पैदा किया है ना, आप ही का तो है, आप ही का तो खून है वो। इतना बोलना, इतना अपमानित करना, खाना खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोर्स करा दिया, इसमें एडमिशन करा दिया। अरे भाई अपना ही तो बच्चा है आपका, किसी दूसरे करा दिया क्या? आपका अपना ही तो बच्चा है, किसी दूसरे का एडमिशन करवा दिया क्या आपने? किसी दूसरे का खर्च कर दिया क्या आपने? अपने बच्चे को इतना सोचते हो, क्या कर दिया? इतना आप सेल्फिश हो कि आपको लगता है मेरा पैसा खर्च ना हो जाए, या आपको लगता है कि मेरा पैसा मेरे बेटे पे वेस्ट हो गया है, बच्चों पे फालतू वेस्ट हो गया है। कैसे बातें करते हो आप लोग भाई? बहुत लोग तो बेटियां बेचारी पढ़ना चाहती हैं, ग्रेजुएशन करती हैं, उनको टेंशन होने लगती है, भाई मेरी बेटी अभी हो गई, अभी उसको जल्दी से विदा करो। वो पढ़ना चाह रही है, उसका एम है पढ़ना, उसको सब करेगी, आपसे खर्चा भी नहीं मांग रही, नौकरी भी कर रही है, अपना खर्चा भी निकाल रही है, सब कुछ कर रही है। बट तुम्हें इतना परेशान हो आप लोग, इतना डिस्टर्ब हो कि यार जल्दी से उसको भेज दें, जल्दी से भेज दें, सयान हो गई है, बड़ी हो गई है, पढ़ाओगे नहीं आप लोग उसको। शादी के बाद तो वैसे भी गारंटी नहीं है उसका पति साथ देगा नहीं देगा। आप लोग और ऐसे हैं, तो माँ बाप का फ़ायदा क्या है भाई? और बेटों का तो पूछो ही मत ना, इतना अपमान कर रहे हो बेटों का, इतना अपमान कर रहे हो कि बेटा तो कल को कमाने तो लगेगा ही, मगर वो आपके पास नहीं रहेगा। एहसान कर रहे हो क्या? आपका बच्चा है, एहसान कर रहे हो कोई? अपने बच्चे के लिए कर रहे हो भाई, किसी और के लिए बच्चों के लिए कर रहे हो आप लोग? इतना खाना खाता है तो दिक्कत, कपड़े पहनता है तो दिक्कत, घूमने जाता है तो दिक्कत, सब दिक्कत। दूसरे के बच्चे आपको अच्छे लगते हैं, अपने बच्चे आपको बेकार लगते हैं। दूसरे के बच्चे आपको हमेशा सही लगेंगे। अब पता क्या होता है, जैसे हम डांस कर रहे हो, पापा मम्मी गुस्सा करने लगेंगे, मारने पीटने लगेंगे, या खेल कूद रहे हो, नहीं पढ़ाई करो, और दूसरा का बच्चा ट्रॉफी लेके आएगा, गाना गाएगा, देखो उसका बच्चा कितना अच्छा खेल कूद रहा है, पढ़ाई भी करता है या गाना गा रहा है। कंपेयर बहुत करोगे दूसरों के बच्चों से, और उपहास अपमान जितना हो सके अपने बच्चों का करोगे, तो ऐसे तो घर बिखर जाएगा ना एक दिन भाई। ऐसे तो घर आपका ज़रूर बिखरेगा, उसको बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। जब बच्चा बड़ा होगा तो उसको रियलाइज़ होगा कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ कैसा किया था, क्या किया था मेरे माँ बाप ने मेरे साथ, अच्छा बिहेव किया था कि नहीं किया था। फिर क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप दूसरों के आगे रोने के अलावा कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, मेरा बेटा ऐसा निकल गया, क्या करोगे आप लोग? गाना ही गाओगे, फिर गाना ही गाओगे, घर में सिर्फ आप ही लोग रहोगे, कोई दूसरा नहीं रहेगा। बता रहा हूँ मैं आपको, यही कर्म अगर रहा तो। अरे नौकरी है, आगे पीछे हो जाता है, आगे पीछे काम धाम चल जाता है, थोड़ा सपोर्ट करिए, अंडरस्टैंड करिए उसको। इतना मत शो करा दो कि वो कोई बाहरी माँ बाप उसको पाल रहे हैं, कोई दूसरा उसको पाल रहा है। उसको ये कभी एहसास मत कराइए कि कोई और उसको पाल रहा है। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ उसके माँ बाप है जो उसको केयर कर रहे हैं, उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं।
वो भी बाल अवस्था में है, बड़ा है, किशोर है, 20-25 साल का है, कमाने लगेगा भाई। इतना आप लोग उसको इतना सुनाते हो, इतना उसको इतना जलील करते हो, क्या मिलता है जलील करके इतना? बेटी को तुमने पढ़ने नहीं दिया, वो तो नौकरी करके भी पढ़ना चाह रही थी, तुमने वहाँ भी रायता फैला दिया। तुम्हें लग रहा भाग जाएगी, ये करेगी, वो करेगी। समाज में क्या फालतू चीज़ें सोच सोच के आपने उसको भी शादी के चंगुल में बांध दिया। और बेटा बेचारा ठीक है, आगे पीछे नौकरी होती है, इतना सुनाना। अरे यार, मैं बस इतना बोलूँगा, अपने आप को सुधार लीजिए। ऐसे माँ बाप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कल को कोई मतलब नहीं रहेगा। बेटा कर देगा आपको नमस्ते, फिर मत बोलना भाई क्या हुआ बेटा, हमने तो ये बड़ा पाला है, तब बोलना हमने बड़ा पाला। अभी जो आप गाना गा रहे हो ना, हमने तेरे लिए ये किया, तेरे लिए वो किया, तेरे लिए ये कोर्स कराया, तेरे कपड़े खरीदे, तू ये गाड़ी दिलाई, तू ये बड़ा पाला, अभी बोल रहे हो ना, बिना बात के बोल रहे हो। और तब बोलना जब वो छोड़ देगा आपको, हमने तेरे लिए इतना किया बेटा, इतना किया, तूने हमारी वैल्यू नहीं समझी, तूने हमारी कदर नहीं जानी, बाप की तो सुन लेता, माँ की तो सुन लेता, तब ये गाना गाना, तब ये गाना सूट करेगा गाना, तब ये चीज़ें सूट करेंगी आपके ऊपर। अभी नहीं सूट कर रही है, सुधार नहीं आ रहा ना आपके अंदर। मैं बस इतना बोलूँगा आप लोग को, जितना जल्दी हो सके अपने अंदर सुधार कर लीजिए, नहीं तो बच्चा आपसे बहुत दूर चला जाएगा। ज़िंदगी में आप सोच नहीं सकते, आपके पास कभी आएगा नहीं बच्चा हो। इतना अपमान मत करिए कि आपका बच्चा रह ही ना जाए। जहाँ तक मेरी वीडियो जाए, मेरे भाइयों के पास, मेरी बहनों के पास ये वीडियो अगर जा रही है, उनको कुछ समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर करें। कुछ सुझाव देना है तो सुझाव ज़रूर दें। कुछ बताना चाहें तो वो बता भी सकते हैं मुझे। कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और बाकी मेरे बोलने में, मेरे चीज़ों में कुछ भी कमी है तो आप गाइड कर सकते हैं मुझे कि हाँ भैया ये चीज़ ये है, उसमें भी सुधार करूँगा। और माताएं जो मेरा वीडियो देख रही हैं या पिताजी की तरह कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो उनके लिए उनको क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ, मगर जो बोला है मैंने दिल से बोला है, क्योंकि ये मैंने दिल से बोला है। क्षमा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आपसे बस ये शिकायत है कि अपने बच्चों को इतना अपमानित मत करिए। आप ही के लिए बोल रहा हूँ, आपका बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। क्षमा प्रार्थी इसलिए हूँ, क्षमा इसलिए मांग रहा हूँ कि मेरी बातें बुरी लगी हूँ तो उसके लिए बेटे का ध्यान रखना, बेटे का माफ़ करना बेटे को। बाकी जो बोला दिल से बोला, रियल बोला। मेरी बातें सही लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल सही लगता है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।